2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद में शहर से लगभग सभी चुनावी पोस्टर राजनीति को हटा दिए गए हैं। जो कभी चौराहे राजनीतिक पोस्टरों से हटे पड़े थे, आज बिल्कुल सुनसान लग रहे हैं। ईरान नगर पालिका प्रशासन ने आचार संहिता लगने के बाद में सभी ये पोस्टर उतार दिए हैं। फ्रेंड्स, हमारे कोटवाड़ यूट्यूब सफारी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। राजस्थान स्टेट के अंदर 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है, 19 अप्रैल और 24 अप्रैल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का हमारा ये वीडियो लोकसभा चुनाव है 2024 के, जिसकी घोषणा हो चुकी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के आम चुनाव की घोषणा कल चुनाव आयोग ने कर दी है। दोस्तों, 2024 के चुनाव में करीब 97 करोड़ लोग चुनाव अपने वोटिंग का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आम चुनाव की घोषणा होते ही नगर पालिका प्रशासन ने लगभग सभी राजनीतिक पोस्टर हटा लिए हैं। आचार संहिता लगते ही लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सरकार चुनाव आयोग ने लगभग 10.5 लाख वोटिंग बूथ बनाएंगे और करीब 1,82,000 लोग पहली बार वोटिंग का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में। इस बार वोटिंग के लिए लगभग 55 लाख ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा वोटिंग के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि वोटिंग के लिए लगभग 55 लाख ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। सभी मतदान केंद्रों पर ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी, छाया की व्यवस्था रहेगी, लोग शांतिपूर्ण मतदान कर सके। – 2024 में करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसके पहले जो चुनाव हुए थे उसकी जानकारी इस प्रकार है दोस्तों। 1999 में जो चुनाव हुए थे उसमें 61 लाख लोगों ने वोटिंग का प्रयोग किया था। 2009 में 71 करोड़ 70 लाख लोगों ने वोटिंग का प्रयोग किया था। और उसके बाद 2014 में 83 करोड़, 2019 में 91 करोड़ और 2024 में इस बार करीब 97 करोड़ लोग अपने वोटिंग का प्रयोग कर पाएंगे। इस लोकसभा चुनाव में हर बूथ पे चुनाव आयोग की तरफ से सुविधाएं देने की बात कही गई है। ठंडा जल, छाया, खड़े रहने के लिए व्यवस्थित रूप से की जाएगी। विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और 85 वर्ष से ऊपर के जो भी मतदाता है उन मतदाताओं के लिए घर से ही वोटिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग प्रत्येक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हेड कंट्रोल बनाया गया है ताकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अवैध सामानों को रोकने की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 10,50,000 मतदान अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अब की बार दागी उम्मीदवारों को अखबार में अपनी पूरा परिचय देना पड़ेगा। लगभग 3 बार देना पड़ेगा परिचय दागी उम्मीदवारों के लिए। ये विशेष सूचना है। चुनाव आयोग में शिकायत होने के बाद सख्त कार्रवाई की जा सकती है राजनीतिक दलों पर, कार्यकर्ताओं पर। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है फ्रेंड्स, और ये चुनाव ऐलान के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी लग चुकी है। चुनाव प्रचार में इस बार बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। वोटिंग के समय में चुनाव आयोग ने ज़्यादा से ज़्यादा भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। इस बार आप जाति धर्म पर वोट नहीं मांग सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों को गाइडलाइन भी दे दी गई है, जारी कर दी गई है।
चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को लगभग अपनी मर्यादाएं बनाए रखने के लिए कहा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर लगभग 88 लाख दिव्यांगजन भी वोटों का प्रयोग कर पाएंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाने हैं दोस्तों, जिसकी व्यवस्था चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से कर रखी है। इस बार के लोकसभा चुनाव लगभग 7 चरणों में किए जाएंगे, जो कि 19 अप्रैल से लेके 4 जून तक, 4 जून को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत आप टोल फ्री नंबर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, 1950 नंबर है, 1950 पे आप, ये टोल फ्री है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने एक टोल फ्री नंबर दिया है 1950, जिस पे आप, ये टोल फ्री है जिस पे आप शिकायत कर सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में पैसा, धन बल ये काम नहीं आएगा, इसको बटने ही नहीं देंगे। शराब, उसके ऊपर भी पूरी से रोक लगी रहती है। चुनाव आयोग इसके ऊपर कड़ी नज़र रखेगा। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस साल बहुत ही कड़ी सुरक्षा कर रखी है। फेक न्यूज़ पर भी रहेगी निगरानी चुनाव आयोग की, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नज़र। चुनाव आयोग ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में किए जाएंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल है, जिसमें 102 लोकसभा सीटों का चुनाव होगा। दूसरा फेज 26 अप्रैल 89 सीट लोकसभा की सीटों का चुनाव होगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा होते ही शहर के अंदर आचार संहिता लागू कर दी गई है। जगह जगह राजनीतिक पोस्टर हटा दिए गए हैं। बाहर के लोकसभा चुनाव लगभग 7 चरणों में होने वाले हैं, 19 अप्रैल से लेके 4 जून तक। 4 जून की शाम तक मालूम पड़ जाएगा इस देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है, हम आपको बताने वाले हैं मोटी तौर पे। तो बने रहे हमारे आज के इस वीडियो पे। धन्यवाद। आप भी भयमुक्त होकर इस चुनाव में ज़रूर भाग लें। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसका चुनाव उत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। आइए हम सब लोग भयमुक्त होकर इस चुनाव में भाग लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बच्चों का उपयोग नहीं करें लगभग इस चुनाव में, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद। चुनाव आयोग के द्वारा जो मोटी जानकारी हमें मिली है वो हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहे आज की इस हमारे वीडियो पे। हम आपको लोकसभा की पूरी जानकारी बताने वाले हैं, किस तरह से होने वाले हैं चुनाव। धन्यवाद। इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं दोस्तों। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। 4 जून को चुनाव के परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। 4 चरण में चुनाव होने वाले, तो इसकी जानकारी इस तरह से है दोस्तों। 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीट का चुनाव, 26 अप्रैल को 89 सीट का चुनाव, 89, और 7 मई को 94 सीट, 94, 13 मई को 96 और 20 मई को 94, 25 मई को 57 और 1 जून को 57 सीट का चुनाव आयोग कराने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप निर्भीक भयमुक्त होकर चुनाव में भाग लें। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव, उड़ीसा में 4 चरणों में, यूपी बिहार में 7 चरण, महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव और जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में 4 चरण, राजस्थान में 2 चरण, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम में 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है दोस्तों। शहर के सभी पोस्टर चुनावी आचार संहिता लगने के बाद में हटा दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब शांतिपूर्वक
2024 के इस लोकसभा चुनाव में भाग लें और शांतिपूर्वक मतदान करें। मतदान करने में सहयोग करें और लोगों को भी प्रेरित करें मतदान के लिए। भयमुक्त मतदान, बिना किसी प्रबोलन में आए या बहकावे में आए आप आराम से शांतिपूर्ण मतदान करें दोस्तों, ये राष्ट्र हित में है। मिलेंगे और अगले वीडियो में, तब तक दोस्त आप खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। मिलेंगे और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आपके सामने और शेयरिंग करेंगे। तब तक आप सब खुश रहे। धन्यवाद।